फॉर एग्जांपल कल्चर के सिंबल्स क्या हो सकते हैं, अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते, अगर आप एक कल्चर से बिलोंग करते हैं, उर्दू कल्चर से आप बिलोंग करते हैं और आपको सिंधी कल्चर की चीज़ें नहीं पता, और इसी तरह से आप सिंधी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप बलूची की नहीं पता, बलूची से बिलोंग करते हैं, आपको दूसरे कल्चर की चीज़ें नहीं पता, तो आप उसका सर्वे करके ये चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। सर्वे के अंदर ये चीज़ें भी आप इंक्लूड करेंगे और उस पे अपनी रिसर्च को इंक्लूड करते हुए अपना डेटा मेंटेन करेंगे। डेट इज़ द कल्चर सिंबल्स। अब उसकी इम्पोर्टेंस भी डिफरेंट होती है। अब जैसा आपका कल्चर सिंबल होगा उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर कल्चर सिंबल्स जिस कल्चर का होगा और उसकी इम्पोर्टेंस उसी कल्चर वालों के लिए ज़्यादा होगी, बाकियों के लिए इतनी नहीं होगी, लेकिन होगी एक रिस्पेक्टफुल मैनर्स के अंदर। तो आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके केस स्टडीज़ जो कि मैं अभी बता रहा हूँ और उसके इंटरप्रिटेशंस को भी देखना है कि दूसरे लोग उस सिंबल्स के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सेल करते हो पंजाबी मसाले वगैरह, तो दूसरे लोग उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उस प्रोडक्ट को किस तरह से एज्यूम करते हैं, उस प्रोडक्ट या उस सर्विस, आई थिंक प्रोडक्ट ही होंगे सारे, तो उस प्रोडक्ट को किस तरह से वो एब्जॉर्व करते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, उनके ख़यालात क्या हैं, उनकी केस स्टडीज़ क्या है उन कंपनीज की। तो ये सारी चीज़ें आपको कल्चर सिंबल्स के अंदर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और उस कल्चर को किस तरह से आप पॉजिटिव वे में प्रोवाइड कर सकते हो। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें इस कल्चर का ये पसंद नहीं है, तो आप उस चीज़ को अपने ब्रांड के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू किस तरह से पॉजिटिव वे में हाईलाइट करते हो। फॉर एग्जांपल मुझे बलूची शलवार या पजामा जिसे कह लें वो नहीं पसंद, उसकी क्वांटिटी और उसके जो कपड़े की लेंथ है वो नहीं पसंद। अब आप किस तरह से इसको लेकिन आपका प्रोडक्ट कपड़ों का ही है, आपका जो बिजनेस है वो गारमेंट्स का ही है। अब आप जो मेंस वेयर सेल कर रहे हो तो आपने तो सेल करने हैं ना, तो आपने बाकियों को किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे उस सेम प्रोडक्ट के लिए, उस सेम क्वांटिटी के लिए किस तरह से पॉजिटिव इंटरेक्ट आप यूज़र्स को दोगे। ये सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंबल्स में आती हैं और इसके अंदर आप यूज़र्स को ही बताते हो कि किस तरह से आप इस चीज़ को इंटरेक्ट करोगे और उसको यूज़ करोगे।